हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज। देखिए, इससे पहले मीनिंग ऑफ नॉलेज भी हमने किया है, तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, देन इस वीडियो पे स्विच करें ताकि आपको टाइप्स ऑफ नॉलेज अच्छे से क्लियर हों। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज। देखिए, 4 तरह की नॉलेज है। अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ नॉलेज का, तो हमें ये 4 नॉलेज टाइप्स अपने फ्लो चार्ट में बना के दिखाने हैं, सेम ऐसे जैसे आप देख रहे हैं। देन एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना है। देखिए, इसके अलावा भी बहुत टाइप की नॉलेजेस हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बार 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर नॉलेज क्या है। कोई भी नॉलेज दे दी जाती है कोई टाइप, और उसको बारे में आपको 4 मार्क्स में बताना होता है। बट अगर ये 16 मार्क्स में क्वेश्चन कंबाइंड होके आता है, ज़्यादातर मीनिंग ऑफ नॉलेज और टाइप्स ऑफ नॉलेज पूछे जाते हैं 16 मार्क्स में, एंड ये आता ही आता है आपका, तो स्किप ना करें इस क्वेश्चन को। तो आपको बेसिकली ये 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज लिखनी है। फर्स्ट इज प्रायोरी नॉलेज। देखिए, द लिटरल मीनिंग ऑफ ए प्रायोरी इज बिफोर और फ्रॉम अर्लियर, मतलब पूर्व ज्ञान, पहले का ज्ञान, जो नॉलेज, जो ज्ञान हमें पहले से होता है। देखिए, जैसे हमें पता है कि ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं, उन तीनों साइड्स के एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल सम जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। अब ये हमें पढ़ाया नहीं गया क्यों 180 डिग्री आएगा, लेकिन हमने जब निकालना सीखा, एक्सरसाइजेस की अपने मैथमेटिक्स में, तो हमने देखा कि हाँ, तीनों ट्रायंगल्स का सम 180 डिग्री ही आता है, चाहे वो आड़ा टेढ़ा तिरछा, राइट लेफ्ट अप डाउन, कैसा भी ट्रायंगल हो। A priori is the knowledge that is attained independently of experience। देखिए, जो हमारा प्राथमिक ज्ञान होता है, वह एक स्वतंत्र रूप से अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान होता है। मीन्स प्राइमरी नॉलेज। This knowledge is non-empirical. Empirical means originating or based on observation or experience. This type of knowledge comes from theoretical reasoning rather than actual observation or personal experience. तो मतलब एक तरह से जो रट लिया हमने, जैसे कि 180 डिग्री जो ट्रायंगल का है सम, वो हमें ये नहीं बताया कि क्यों होता है 180 डिग्री। टीचर ने हमें बताया 180 है, हमने ट्रायंगल्स के सम निकालने शुरू कर दिए। तो कोई भी थ्योरम्स हैं, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, तो वो सब प्रायोरी नॉलेज के अंदर आते हैं, जिनके बेस्ड पे, जो हमारा प्राइमरी नॉलेज है, जिनके बेस पे हम आगे पढ़ते हैं चीज़ों को। आगे देख लेते हैं। इन प्रैक्टिकल, अ प्रायोरी describes knowledge that exists without reference to any actual proof और reality। देखिए, जो प्रायोरी नॉलेज होती है उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो हम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, बस हमें बता दिया जाता है। जैसे थ्योरम्स हो गए, एग्जाम्पल हम जो लेके चल रहे हैं कि ट्रायंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें बता दिए जाते हैं और उनके बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं, आगे की चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। तो पूर्व ज्ञान, पहले की नॉलेज इज प्रायोरी नॉलेज। नेक्स्ट इज पोस्टियोरी नॉलेज। अब देखिए, ये जो नॉलेज होती है, ये होती है बाद का ज्ञान, बाद की नॉलेज। बल्कि जो हमने अभी पढ़ी है प्रायोरी नॉलेज, वो है पहले का ज्ञान। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार इनका देखिए डिफरेंस करने को भी आ जाता है दोनों पे, तो आप इसको अच्छे से क्लियर आउट करें। रीड कर लेते हैं एक बार। अ पोस्टोरी लिटरली मीन्स फ्रॉम व्हाट कम्स लेटर और फ्रॉम व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब बाद में हमें क्या ज्ञान हुआ। देखिए, जो प्रायोरी नॉलेज है वो किस चीज़ पे बेस्ड थी, वो बेस्ड थी एजम्पशंस पे, जो पहले से ही हमें किसी ने बता दिया। लेकिन ये नॉलेज
फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, एजम्पशंस पे बेस्ड नहीं होती है और खुद से हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। बल्कि पहले वाली नॉलेज में कोई एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं था। प्रायोरी नॉलेज जो होती है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ एक तरह से बोल सकते हैं, ग्लोबली यूज़ की जाती है। तो उसके कोई मतलब एजम्पशंस पे बेस्ड है, यूज़ कर रहे हैं, पहले ही कभी उनको एक्सपीरियंस किसी ने कर लिया, हमने सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं किया। बट यहाँ पे हम सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं। ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, ट्रुथ पे बेस्ड होती है एंड इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। प्रायोरी नॉलेज को हम क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि पोस्टोरिटी नॉलेज को हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब एक तरह से प्रॉपरली इस नॉलेज को हम वेरीफाइड बोल सकते हैं। प्रायोरी नॉलेज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड वो एजम्पशंस पे बेस्ड है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट आप याद रखें। पहले का ज्ञान प्रायोरी नॉलेज, पोस्टोरिटी नॉलेज बाद का ज्ञान, प्री पोस्ट से ही आपको वो पता चल जाएगा। It is the knowledge which is gained through experience. A posteriori knowledge depends on experimental evidences or warrant. मतलब इसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, तथ्य होते हैं, वेरीफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, एविडेंसेस होते हैं इस नॉलेज के लिए। दिस नॉलेज इज एम्पेरिकल, अराइव्ड एट आफ्टरवर्ड। देखिए ये एम्पेरिकल है, प्रायोरली जो थी वो नॉन एम्पेरिकल थी। Truth of physics, chemistry, and biology are instances of a posteriori knowledge. तो जितने भी देखिए ट्रुथ हैं रिलेटेड टू साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब इसके अंदर फॉल करते हैं। A posteriori judgment adds to the knowledge, but the knowledge yielded can sometimes be uncertain or problematic. This kind of knowledge is gained by first having experience and then using logic and reflection to derive understanding from it. It is believed a priori knowledge is more reliable than a posteriori knowledge. In philosophy term, a posteriori is sometimes used interchangeably with empirical knowledge based on observation. तो जो सब हमने एक्सपीरियंस किया, हम खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब फॉल होता है पोस्टीरियरी नॉलेज के अंदर। एंड देखिए इसको रिलायबल इतना नहीं माना जाता है जितना प्रायोरी नॉलेज को माना जाता है। हाँ, उसमें हमें ये नहीं पता होता कि वो जो हमने ट्रुथ पढ़ा या एक थ्योरम्स वगैरह पढ़े वो कैसे आए, बट वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं। पोस्टोरिटी नॉलेज हम खुद से एक्सपीरियंस करते हैं। इट कैन बी समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक एंड अनसर्टेन एज वेल। तो यही है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है, दोनों के बारे में अगर आप 4-5 पॉइंट्स लिख देते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। Example of posteriori knowledge. I experience in rainy days Delhi NCR forces so many traffic. कि मैंने एक्सपीरियंस किया है बारिश के दिनों में दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो देखिए ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है, लेकिन हर दिन ऐसा हो रेनी डेज में, मे बी उस दिन संडे हो, जाम ना हो, ट्रैफिक ना हो, तो इस पे प्रॉपरली हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, प्रॉपरली भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही प्रायोरिटी नॉलेज जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, बट ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट इज आई एक्सपीरियंस्ड इन इलेक्शंस पॉलिटिशियंस जस्ट गिव स्वीट स्पीच नथिंग एल्स। अब देखिए जो नेता होते हैं वो इलेक्शंस के वक्त में मीठी मीठी बातें करते हैं, ये किसी ने एक्सपीरियंस किया है। तो ये थे इस नॉलेज, पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज, पोस्टोरिटी नॉलेज की कुछ एग्जांपल्स जो आप भी अपने एग्जाम में वाइल अटेंडिंग द आंसर बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट नॉलेज. इट इज़ नॉलेज दैट इज़ रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम्स. अब देखिए ये एक ऐसी टाइप की नॉलेज है जिसको हम बहुत सारे साधनों के द्वारा एक्सचेंज करते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ये एक्सचेंज होती है। साथ साथ रीड करेंगे एंड समझेंगे।
It is our libraries and database. It can be easily and quickly transmitted from one individual to another. It also tends to be organized systematically. इस नॉलेज को हम इजीली, इसकी खासी बात ये है कि एक दूसरे से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कि एक बंदा दूसरे बंदे को बता सकता है। ये डाटा बेस्ड होती है एंड बहुत इजी है इसको वायरल करना, एक तरह से बोले इसका आदान प्रदान करना। एक्सप्लिसिट नॉलेज डाटा बेस्ड होती है एंड ट्रांसमिशन होता है इसका फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, जैसा कि डिस्कस किया हमने। ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, पेपर्स पे होती है, रिसर्च रिपोर्ट्स, डाटा शीट्स जो होती है वो सब इसी के अंदर आती है। अब ये पर्टिकुलर टाइप की नॉलेज देखिए हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है। वो कैसे? जो भी ज्ञान हम अपनी बुक्स से लेते हैं, कोई भी ज्ञान जो हम देखिए किसी वीडियो के माध्यम से लिया, कोई टेक्निकल चीज़ के माध्यम से लिया, वो सब इसी टाइप की नॉलेज के अंडर आता है। इट इज़ ईजी टू आर्टिकुलेट, राइट डाउन एंड शेयर। अब ये टाइप की जो नॉलेज है इसको लिखना आसान है, आर्टिकुलेट करना ईजी है और शेयर करना भी ईजी है। Example, company data sheets, white papers, research reports, etc. are all explicit company knowledge. It is objective and rational knowledge that can be expressed in words, sentences, numbers or formulas. It is theoretical in approach, theory based होती है. It does not involve any technical skill like craft, etc. and cognitive skills like belief, इमेज, पर्सपेक्टिव, मेंटल मॉडल्स एट्सेट्रा। देखिए इस पर्टिकुलर टाइप की नॉलेज में किसी भी कला की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप नॉर्मली कहीं से भी ले सकते हो ये नॉलेज। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, अपने बुक से नॉलेज ली, थ्योरी की नॉलेज हमें कहाँ से होती है? वो हमें बुक से ही होती है। For example, textbooks, encyclopedia, etc. नेक्स्ट इज टैसिट नॉलेज। देखिए टैसिट नॉलेज बिल्कुल डिफरेंट है एक्सप्लिसिट नॉलेज से, तो उसी के कंट्रास्ट में हम इसको करेंगे जैसे हमने प्रायोरी और पोस्टोरी नॉलेज को किया था। देखिए एक्सप्लिसिट नॉलेज में हमने पढ़ा कि जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। बट इन टैसिट नॉलेज बहुत से मीडियम्स होते हैं और उनके थ्रू नॉलेज ट्रांसफ़र होती है। इस टाइप की नॉलेज में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। इस टाइप की नॉलेज को ईज़िली ट्रांसफ़र करना मुमकिन नहीं हो पाता है, डिफ़िकल्ट है, बल्कि एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। कैसे? एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कोई स्किल की नॉलेज, लाइक मुझे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीखना है, तो उन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को अगर मैं जाती हूँ, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, म्यूज़िशियन है, कि मुझे गिटार सिखा दो, हारमोनियम सिखा दो, तो वो एकदम से नहीं सिखा पाएगा। या मैंने कुछ रीड आउट कर लिया या उसको एक बार देख लिया बजाते हुए और मैं सीख गई, ऐसा नहीं होगा। देखिए इन चीज़ों में प्रैक्टिस चाहिए होती है, टाइम लगता है, ये एकदम से इंस्टेंट नॉलेज नहीं होते हैं। वन टू अनदर ट्रांसफ़र होता है इनका, बट ऑन द स्पॉट नहीं होता है, जैसे कि एक्सप्लिसिट नॉलेज में था। For example, someone who is expert musician can only truly communicate their knowledge. In other words, they cannot be tell someone who to play the instrument and the person will be immediately process the knowledge. Tacit knowledge can be communicated through content and extensive relationship। अब देखिए इसमें टाइम लगता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है। देखिए जो भी लेसन्स ले रहा है, जो भी म्यूज़िक सीखना चाहता है, तो वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन से क्लासेस लेगा एंड देन धीरे धीरे सीखेगा। बट इवन इन दिस केस देयर विल बी नॉट बी अ ट्रू ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। टैसिट नॉलेज इज दैट नॉलेज विच इज गेन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस। अब देखिए कोई किसी चीज़ में महारती है, उसको वो चीज़
अच्छे से आती है, बट लाइक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं म्यूजिशियन का। उसने किसी बच्चे को या किसी भी जो भी इंसान सीखना चाहता है म्यूज़िक, उसको इंस्ट्रूमेंट सिखाए, म्यूज़िक सिखाया, बट जो कला उसके अंदर थी वो उसका 100% नॉलेज उसको नहीं दे पाएगा। ऐसे ही सामने वाला जो है वो अलग धुन बजाएगा, कुछ अलग डेवलप करेगा, इनोवेट करेगा, एंड जो उसकी नॉलेज होगी वो किसी और को नहीं होगी। तो इस तरह से ये डिफ़र भी करती है। सबके पास, जब भी कहते हैं ना कि सब यूनिक है, सबके पास एक अलग ही एक्सपीरियंस नॉलेज होती है, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स हेयर। तो ये बेसिकली है टैसिट नॉलेज, बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्लिसिट नॉलेज से। ऐसे ही प्रायोरी एंड पोस्टोरी, ये दोनों नॉलेज भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफर हैं। तो इनका डिफरेंस बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत बार ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। होप सो आप सभी को ये 4 टाइप्स की नॉलेज क्लियर हो गई होंगी। अब हम स्विच करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, पार्ट 2 पे, जो डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज हम देखेंगे। वो पर्टिकुलरली जो नॉलेज है, देखिए, वो डिस्क्राइब करने को आएंगी आपको 4 मार्क्स में, तो इसलिए इनको आपको स्किप नहीं करना है, आपको ये भी करनी है। आप चाहे तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इनको इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ नॉलेज का कंबाइंड होके आता है क्वेश्चन के साथ, किसी भी लाइक मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज पूछ लिए जाएँ 16 मार्क्स में, तो आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है। अगर आप वो 4 जो मेन टाइप्स हैं नॉलेज के वो लिख देते हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज, जो कि हैं स्कूल नॉलेज, नॉन स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, देन प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, देन प्रोसीजरल नॉलेज और नॉन प्रोपोर्शनल नॉलेज, देन डिस्क्रिप्टिव, डिक्लेरेटिव, प्रोपोर्शनल नॉलेज। So see you in the next video, and do watch the next video to understand the topic very well. If you have any doubt related to the topic, let me know in the comment box. Thank you.